Assalamu alaikum friends. If you're new on my channel, my name is Rizwan Qureshi. I'm a program manager at Equinix, the big data center company here in Dubai. And I'm also a student of learning design and technology at Harvard University. अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि we're going to discuss कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लोग particularly देसी from India and Pakistan find it difficult to express themselves in English language clearly or comfortably. इस हवाले से जो है थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे. ओके, तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस लोगों को फेस होते हैं, जो लोग फेस करते हैं इन कन्वर्सिंग इन इंग्लिश. इसके अलावा जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, एंड थर्डली व्हाट आर दोज सोशल एंड मेंटल बैरियर्स जिनकी वजह से इट इज़ कंसिडर्ड डिफ़िकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, या लोग डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने में. Before I move any further, I think it is important to make a clear distinction and a clarification that this video or this entire this series of sessions is not going to be about, is not about teaching you English. I'm not here to teach you English. आप already बहुत English पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. Please take it as a disclaimer. This is going to be about improving your verbal communication skills in English. Take it like applied English, ठीक है ना. We're going to focus on that whatever English, चाहे वो आप मतलब हरीपुर हज़ारा के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, या सिंध के किसी गांव में हो, या आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल, जो भी इंग्लिश आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसको आपने बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना. एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़े से कुछ चैलेंजेस, हालांकि आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट ऑल द चैलेंजेस दैट पीपल फेस, लेकिन जो जनरल चैलेंजेस कुछ में से सुनने में आते हैं, लोग अक्सर बताते हैं कि यार मैं इंग्लिश में सब समझ लेता हूँ लेकिन मुझसे बोली नहीं जाती. अक्सर लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि यार मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है, मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाता. चाहिए फ्लुएंसी भी एक बड़ी बला का नाम है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है. और एक बड़ा जेन्युइन अक्सर आपको एक जो है वो सुनने को मिलता है इशू. लोग कहते हैं कि यार मेरी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है और इसकी वजह से मैं बार बार अटक जाता हूँ, और इट डज़ नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन व्हेन आई एम ट्राइंग टू deliver an idea or a presentation or even a simple conventional thought, which is a very valid challenge जो कि आजकल लोगों को फेस होता है, काफ़ी लोगों को फेस होता है. इसके अलावा अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मेरी रीडिंग और राइटिंग परफेक्ट, मेरी रीडिंग तो बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है ना. इफ़ यू गिव मी अ बुक टू रीड अबाउट इट आई कैन वेरी फ्लुएंटली रीड इट, लेकिन जब बस स्पीकिंग की बात आती है तो मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं देती. तो ये भी एक दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न इज़ वेल, एक वैलिड चैलेंज है लोगों का हमारे यहाँ जो है फेस होता है. अच्छा, इससे पहले कि लाइक आई सेड आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट चैलेंजेस बिकॉज ईच ऑफ दीज चैलेंजेस हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक अ लुक एट कि आपको ये चैलेंज क्यों फेस होता है एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन हैंडल दिस, वी कैन टैकल दिस, वी कैन वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस चैलेंज, ठीक है ना. लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस. we're not going to spend an eternity talking about these misconceptions, but it is important for us to address these, that if you won't be able to clear these misconceptions, it's going to impede your progress. So that's why we're going to very lightly touch on this. एक अक्सर आपको सुनने को मिलता है जब आप कभी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, थोड़ी बहुत आप गलत भी बोल लेते हैं. अक्सर आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि यार अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप बिल्कुल सही बोलें, ठीक है ना, फरफर बोलें और बिल्कुल एकदम परफेक्ट, मतलब आप जो है ना वो वैन डैम बन जाए, मतलब या टॉम क्रूज लगे आप बोलते हैं. तो और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर आप सही अंग्रेज़ी मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट या बिल्कुल सही फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है.
आप इंग्लिश ना बोलें इससे अच्छा तो आप उर्दू बोलें, क्योंकि अगर आप उल्टी सीधी इंग्लिश बोलेंगे तो आपको तो हम फांसी पे लटका देंगे, ठीक है ना, वो तो गुनाह कबीरा हो जाएगा. अच्छा, ये एक सुनने को आता है कि यार आपने अगर आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फनी वन, एंड अक्सर टीचर्स को भी कहते हुए सुना कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपने इंग्लिश में सोचना है. एंड आई वाज वंडरिंग कि यार when I'm giving presentations or I'm in a conference call or I'm just selling a new idea that I want to that I'm going to take as a new project with my team, am I ever thinking in English or in Urdu? Thinking is thinking. आप किसी ज़बान में थोड़ी सोच रहे होते हैं. आई थिंक what they're trying to refer is a different thing, लेकिन वो मेरे ख्याल में गलत तरीके से एक वो आ गया कि यार आपने इंग्लिश में सोचना है. आपकी सोच आपको बहुत आपकी सोच ही सबसे ज़्यादा आइडियल चीज़ है. आपका आइडिया whatever you want to talk about, whatever you want to present is the key thing in you, ठीक है ना. इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज एंड अ मीडियम दैट वी यूज टू कन्वे इट. तो आपका फोकस हमेशा अपने आइडिया पर रहना चाहिए. डोंट ट्राई टू मेस विद योर आइडिया और योर थॉट और योर एक्सप्रेशन फॉर दैट मैटर कि मैं उसको इंग्लिश में सोचूं. ऐसा नहीं है, ठीक है ना. आपकी जो सोच है आप उसको बिल्कुल वैसे ही रखिए, इंटैक्ट रखिए. वो आपको बायोलॉजिकली खुदा ताला ने दी है, तो उसको आप मैसअप नहीं करिए. तो अच्छा, नेक्स्ट हम जो एक डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए आपकी जब आप बोलें. अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलिए. मतलब ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लाइक आई सेड, वी आर गोना लाइटली टच ऑन दीज थिंग्स. एंड आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियर दीज मिसकंसेप्शंस कि हम इंग्लिश को इतना स्पेशली क्यों ट्रीट कर रहे होते हैं. मतलब इंग्लिश speaking, reading or writing in English language, or for that matter any language, is simply a skill. ये एक स्किल है, ठीक है ना. और स्किल क्या होता है? स्किल किसी भी चीज़ की अहलियत या काबिलियत जो आपने अटेन की होती है, आपने हासिल की होती है ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स टॉक अबाउट कुकिंग, कि क्या आप कुकिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लें. मैं आपको सैकड़ों किताबें ला करके दे देता हूँ कुकिंग के हवाले से. आप सारी किताबें रट लें, क्या आप एक अच्छे कुक बन जाएंगे? या आप ड्राइविंग के बारे के अंदर यूट्यूब वीडियोस देखते रहिए, आप सैकड़ों वीडियोस देख लीजिए ड्राइविंग के बारे में, आप सैकड़ों किताबें पढ़ लीजिए ड्राइविंग के बारे में, क्या आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे? ठीक है ना. या इसको इस तरह से देख लीजिए कि ड्राइविंग ऐसी चीज़ है कि आप माँ के पेट से ड्राइव करते हुए पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है. ड्राइविंग इज़ अ थिंग, कुकिंग इज़ अ थिंग, और स्विमिंग इज़ अ थिंग दैट दीज आर स्किल्स. ये आपको ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करने पड़ते हैं. और ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि हम लोग लर्न करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकिंग इन उर्दू लैंग्वेज, जैसे हमारी उर्दू या हिंदी लैंग्वेज है, तो हम पहले दिन से तो बोलते हुए नहीं पैदा हो जाते. हम बड़े छोटे छोटे वर्ड्स बोलने शुरू करते हैं, पहले मामा, बाबा, डैडी, अम्मी, ठीक है ना. तो लर्निंग एवरी स्किल इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है ना. ऐसा नहीं होता कि आपके मामा बाप के वर्ड के पूरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं कि बेटा उर्दू बोलनी है तो पास्ट टेंस ये होता है या प्रेजेंट टेंस ये होता है. अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश के अंदर जो है हमारा मामला ये रहा है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन हमें कभी किसी ने ये तैयारी नहीं कराई, कभी हमें किसी ने ये ट्रेन नहीं कराया कि हमने इस नॉलेज को प्रैक्टिस कैसे करना है, इस सब्जेक्ट को स्किल में कैसे कन्वर्ट करना है. तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप तैराकी सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, और आप बहुत अच्छे लेसन्स ले लें, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर लें, बहुत अच्छी किताबें पढ़ें, और पहले दिन आप स्विमिंग में कूदें और आप जो है ना वो पता चले जी गोल्ड मेडल लेकर आ गए, ऐसा नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है ना. तो आपने ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा लेना कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है. इट्स अ लैंग्वेज, एंड लर्निंग एनी लैंग्वेज इज़ लाइक लर्निंग एनी अदर स्किल. और कोई भी स्किल सीखने के लिए आपने, आई एम नॉट डिनाइंग कि एजुकेशन इज़ यूजलेस इन लर्निंग. एजुकेशन एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एनी स्किल. लेकिन कोई भी स्किल हम मतलब एजुकेशन और ट्रेनिंग का मुवाजना थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल
آپ ڈرائیونگ لائسنس لے لیجیے تھیوریٹیکل سارے بیٹھ کے, اور میں آپ 100 دن لے لیجیے, 100 لائسنس لے لیجیے. آپ ایک ٹیچر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو 100 دن تک, وہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیتا ہے. یا آپ کو کوک بننا ہے تو ایک ٹیچر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آپ کو کوکنگ لائسنس دیتا رہتا ہے وائٹ بورڈ پہ کھڑا ہو کے. یار دیکھیے مسالے ایسے ڈلتے ہیں اور مرچی یہ ہوتی ہے اور آپ نے تھوڑی نمک ڈالنا ہے اور آپ نے اتنی آنچ سے پکانا ہے, آپ کرتے رہیے سارے. اس کے بعد آپ کو وہ کچن میں چھوڑ دیتا ہے 100 دن کے بعد, اور آپ سے کہتا ہے کہ یار آپ مجھے جو ہے وہ مرغ پلاؤ بنا کے جو ہے وہ کھلائیے. یا وہ ڈرائیونگ والا ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ رہی چابی اور جائیے آپ جا کے چلا لیجیے گاڑی, میں بھی دیکھتا ہوں آپ کیسے چلاتے ہیں گاڑی. تو ایجوکیشن alone will never be enough for you to acquire a skill. لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کوکنگ کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا نہیں ہے, لیکن آپ اپنی امی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑی رہتی ہیں اور آپ چمچے چلاتی رہتی ہیں یا ان کو آپ دیکھتی رہتی ہیں, اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر مسٹیکس کے ساتھ آپ کھانے بنانے سیکھ جاتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کافی پرفیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ اچھے مزیدار کھانے بنانے لگتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں تو میرے خیال میں شاید کوئی ڈرائیونگ سیکھتا ہی نہیں ہے, ہم تو آتے ہی روڈ پہ ہیں اور آتے جو ہے نا وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس, 2-4 کو مارا, 2-4 کو جو ہے نا وہ اوپر پہنچایا, 2-4 اپنی ہڈیاں توڑوائیں, اور جی ہمیں ڈرائیونگ آ گئی. نہیں, مذاق سے ہٹ کر کے بیسکلی ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر جس طرح لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, ہم ایجوکیشن ہی حاصل کرتے زیادہ تر, وچ از رانگ, ہونی چاہیے بیکاز اٹس اے سیفٹی کنسرن. لیکن اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ جب تک اسٹیئرنگ کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے اور آپ چاہے کوچ کے ساتھ ایک ٹرینر کے ساتھ سیف انوائرمنٹ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے. تو دا پوائنٹ, دا ڈسٹنکشن دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اوور ہیئر از in the process of learning any skill, training is extremely important. It's far more important education can ever be. تو ہم نے جو اس پورے سیشن کے اندر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے امپروو کرنا ہے اپنی کمیونیکیشن کو. ہم نے وی آر گونا اڈاپٹ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, وی آر گونا لرن انگلش, وی آر گونا لرن ٹو یوز انگلش, اینڈ دس از اے اسکل دیٹ وی آر گونا امپروو اپون. اچھا, یہ ہو گیا. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از کہ وی آر گونا ٹیک ایوری بڈی ود اس ان دس. جیسے کہ میں نے کہا, اگر آپ سندھ کے انٹیریئر سندھ کے کسی گاؤں میں ہیں یا ناردرن ایریا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہیں اور آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ نہیں ہے, یا آپ یو آر اے نووس پرسن, یو آر اے بگنر, بہت بگنر سے بھی آپ کے لیے یو آر لٹرلی نووس, آپ یو آر جسٹ اسٹیپنگ یور فرسٹ یور فرسٹ اسٹیپ ان ٹو دس ٹیریٹری. تو آپ کے لیے بھی یہ سیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ گائیڈس دیتے رہیں گے. تو اگر آپ ایک بہت بیسک لیول پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ کو انگلش لینگویج بولنے سے کبھی بھی کوئی حوالہ نہیں رہا پہلے, تو آپ بہت چھوٹے چھوٹے ورڈز کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی روز مرہ کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ دیکھیے کہ آپ کون کون سے ورڈز استعمال کر رہے ہیں, اور جیسے ایک چھوٹا بچہ ایک اپنی مادری زبان سیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ورڈز استعمال کرتا ہے کہ ہنگری, واٹر, ٹھیک ہے نا, گریٹ, سپر, فینٹاسٹک, کم ہیئر, گو, اسٹاپ, اسٹارٹ. آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ورڈز ٹی وی سے, ویڈیوز سے ان کو دیکھیں گے وہ کس کانٹیکس میں استعمال ہو رہے ہیں, اور آپ ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ you start building your basic vocabulary کسی بھی لینگویج کے لیے. تو I think this is going to be a great good step for you. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرمیڈیٹ لیول کے لوگ ہیں, تھوڑے سے ایڈوانس ہیں, ان کے چیلنجز ویسے کچھ اور ہوتے ہیں. ان کی مطلب I don't know how else to say it, ان کو بولنے میں بڑا پرابلم آتا ہے. دے نو دے کین بیسکلی اسپیک اسمال سینٹینسز. ان کا بیسک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے سامنے بولنا بڑا مسئلہ. اچھا, دس از لائک آئی سیڈ, آئی ایم گونا ڈسکس چیلنجز ان اے سیپریٹ ویڈیو. لیکن واٹ یو کین اسٹارٹ ڈوئنگ کہ ان یور اون پرائیویسی آف یور ہوم, پرائیویسی آف یور روم, یا ایسی انوائرمنٹ میں, ایسے دوستوں کے درمیان جہاں آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوں, وہاں آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کو اپنے لائف میں جو ہیں وہ ریپلیس کر لیں. تو فار ایگزامپل جیسے ایک آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ یار بہت بھوک لگ رہی ہے, چلو یار کھانا کھاتے ہیں,
इट्स अ वेरी कैजुअल थिंग टू से. आप इसको कह सकते हैं कि यार बहुत भूख लग रही है, लेट्स गो गेट सम फूड. ठीक है ना. तो इट्स अ होल सेंटेंस जो आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल, यार लेट्स गो गेट सम फूड. ठीक है ना. या आप इसको मतलब ये कह सकते हैं कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, लेट्स गो हैव सम फन. अब आप देखिए, आपने एक जो है वो सेंटेंस ले लिया, तो आप इसको कई जगह इस्तेमाल करें. इसी तरह आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए. लाइक आई सेड, लर्निंग अ स्किल इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. डोंट ट्राई टू ओवर डू इट कि यार आज से ही मैं जो है ना वो बर्नआउट शॉ बन जाऊँ और दूसरों पे आज़ाब हो जाऊँ. इनफैक्ट आई डिड द सेम थिंग, लेकिन आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबॉडी डूइंग इट. तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को परमानेंटली अपनी लाइफस्टाइल के अंदर अडॉप्ट कर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए. तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन होगा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन योर रियल लाइफ. ठीक है ना. एक आध जैसे और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी थी आप लोगों के लिए कि जैसे इफ़ यू वर्क इन एन ऑफिस, आप बहुत बिजी हैं और आप कहते हैं कि यार अपने किसी दोस्त से, अपने बॉस से, कोलीग से कहते हैं कि यार आज मेरे पास बहुत काम है यार, हम आज की मीटिंग जो है वो रीस्केड्यूल कर सकते हैं. तो आप उसको कह सकते हैं यार कि आज मेरे पास बहुत काम है, कैन वी रीस्केड्यूल आवर मीटिंग टुडे. इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग सेंटेंस. आप पूरी बात अंग्रेजी में नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट मेकिंग अ मिक्स एंड मैच ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश. तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए. छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए. अच्छा, अब आते हैं हमारे प्रोज. द एडवांस यूजर्स के चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट है और वो भी हम इन डिटेल कवर करेंगे. एन एडवांस यूजर इज समवन हु इज़ who is a doctor, a lawyer, or an engineer, or a manager, or even an executive, जो कि in a corporate environment, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे sentences तो बोल लेते हैं. they can deliver what they want to say, लेकिन उनकी बात में खूबसूरती नहीं होती. यानी आप ये समझिए कि वो एक compound sentence या एक गहरी सोच या एक आइडिया उस अंदाज में नहीं प्रेजेंट कर पाते जो कि वो डिज़र्व करता है. यो समवन जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल में थोड़ा सा घबराया भी रहता है कि या प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा घबराया भी रहता है कि यार कैसी लगूंगा, या ऐसा तो नहीं कि कहीं आके बहुत ज़्यादा अटक जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा. ठीक है ना. लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एडवांस यूजर एंड फॉर एनी यूजर इज़ दैट your idea, your thought, your expression is the most important and dearest thing to you. Must be. ठीक है ना. If you're slipping away from that, then you're going to ruin your entire presentation, or you're going to ruin your idea if you're focusing too much about thinking how you're going to deliver it. ठीक है ना. And I think some of the basic problems that I've observed in this segment of learners is that you find it difficult to present a compound thought. So for example, let me just give you an example. My name is Rizwan Qureshi, and I live in Dubai, and I work as a program manager, and I am a university student, and I like playing computer games, and I have a 3-year-old son as well, and you can see that I'm giving you information after information after information, but all of this is heavily connected via a single word, and your only transitional word is and. You really don't know how to transition from one thought to another thought to the next thought. और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो flow of idea है, the flow of information, it gets really disturbed, and you find it difficult to give an impressive presentation. You express your ideas fully. So one tip, because this video a specific video is about giving you something to work on
to improve your communication skill is let's just add a couple of more examples and transitionary tools into your toolbox कि आप इस and के अलावा और क्या क्या use कर सकते हैं, ठीक है ना? So one very simple thing that you can use is that if you want to present multiple things is that firstly, secondly, and thirdly. ठीक है ना? So firstly, I want to talk about that. For example, मैं आपको example दे रहा हूँ कि firstly, I want to talk about that in this new project of ours, we're going to do this. Secondly, it's going to be a project bound by time, and this. Then you can talk about it. And thirdly, and lastly, and you can just wrap it up. So आपने क्या किया? आपने what you have done is you've used firstly, secondly, thirdly to kind of very subtly connect disconnected information, and this will help you deliver a complex idea or a complex thought in a more structured manner. इसके अलावा one of the other transitionary word that I can think of is as a matter of fact. So for example, इसकी एक example देख लेते हैं कि Toyota Corolla is the number one selling car in Pakistan, and as a matter of fact, it is also one of the top selling cars in the whole world. तो इसके अंदर जो है ना वो आपने as a matter of fact if you use as a transitionary word, and you have just connected the second information. The other one that I particularly love and use a lot is not only but also it also in a way. So for example, if you want to connect two disjointed but if you're talking about the same thing but a little bit disjointed information, पिछली वाली एग्जाम्पल को रिपीट कर देते हैं कि Toyota Corolla is not only the number one selling car in Pakistan but also ranks pretty high in the global ranking. You can notice this thing कि मैंने इसके अंदर and का इस्तेमाल नहीं करा. I used the not only in the first part and then but also. So this is a very good way to connect two sentences. इसके अलावा if you're defining a couple of qualities, अगर आप किसी भी चीज़ की qualities बता रहे हैं या अगेन जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके एडजॉइनिंग कोई इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप एक बड़ा अच्छा ट्रांजिशनरी वर्ड है नॉट टू मेंशन. नॉट टू मेंशन इज यूज्ड is basically is a figure of expression, and let me just give you I think it'll be easier to show you a good example of it. The coronavirus is a deadly pathogen. Not to mention, it is highly contagious as well. Not to mention is usually used is when you really want to, highlight something, but it's just a nice way to tell an additional information about something. So जितने भी मैं आपको अभी सारे transitionary words बता रहा हूँ, they're all about when you want to add something, you want to provide more color to the information that you're giving, you want to add some supplementary information to the original information. एक और जो बहुत कॉमनली मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें सिमिलरली, और इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वर्किंग ऑन अ 6th generation fighter plane. Similarly, China is also trying to modernize its current 5th generation fighter fleet. And you see, this is a mouthful, but you're not taking too many gaps, और आप एक complex idea present कर रहे हैं. ये तो ट्रांजिशनरी वर्ड्स हैं इस तरह के जो कि आपको अगर कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी है. What if you want to present contrasting information, information that is opposite to each other? Let's take an example. For example, despite my best efforts, I am unable to isolate the cause of the error. And it's a contrasting information in a sense that I've tried my best, but I cannot find the problem. So instead of using but and what we're doing is we're using despite. Despite my best efforts, I'm unable to isolate the problem. Or despite my convincing, he still went ahead and did this thing. And there could be a lot of examples. आप बहुत सारे transitionary words देख सकते हैं, but these are some of the best ones. These are some of the easy ones that I use a lot.
and I think I've been fairly successful in doing it. इसके अलावा एक हम use कर सकते हैं although, yeah, for example, even though. How are you going to say this thing? You can say this, yeah, this is my own design, but I still find it difficult to, find my way around the code. I think a better way of saying it is, आप इस तरह भी कर सकते हैं, there's no problem, but I think and, if, and but, we're just sticking too much onto it. So you can say, although this is my own design, I still find it fairly difficult to find my way around it. So you need to understand that there is although available, there is even though available, not just but, ठीक है ना? There are too many buts flying in there. One other contrasting, opposite, connecting word that I use a lot, and I do recommend people use it, is as much as. यानी जितना मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ उतना ही मैं जो है वो इससे दूर जाता जा रहा हूँ. या फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, as much as I love to go out and party, I usually end up spending my weekend sleeping. यानी जितना मैं पार्टी और बाहर जाना पसंद करता हूँ उमूमन मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ. तो दीज आर सम ऑफ द नाइस ट्रांजिशनरी वर्ड्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कॉम्प्लेक्स थाट को, एक थाट को दूसरी थाट से कनेक्ट करना. एक अगर ऑपोजिट थाट्स हैं तो उसके लिए आप कंट्रास्टिंग ट्रांजिशनरी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. अगर एक सपोर्टिव थाट है, clarifying information है, उसके लिए भी बहुत सारे, and there are too many of them are available over the internet. I'm not just going to do all the hard work for you. Just go search on the internet and start, like I said, start adopting a couple of them at a time. Don't try to convert your whole way of speech in a day. Try and start using as much as, or on the contrary, and others जो भी आपको बेहतर सूट करते हैं, whichever suits best to your style. अच्छा, अगर आपको कैरी ऑन करनी है अपनी बात, सपोर्टिव स्टेटमेंट्स देने हैं आपने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, सपोर्टिव स्टेटमेंट्स देने, या क्लैरिफाइंग इन्फॉर्मेशन देनी है या सपोर्टिव स्टेटमेंट्स देने, इसके लिए आप इन अदर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक आई पर्सनली यूज़ दिस वन अ लॉट. When I really want to explain someone what I meant by saying what I said earlier, I use in other words. तो इसकी एक example है, जैसे for example कि I worked for that company as a freelancer for 6 months. In other words, I wasn't getting paid for my services. यानी आपने दो thoughts को बहुत खूबसूरती के साथ connect कर दिया. आप कह रहे हैं यानी कि यार दूसरे लफ्ज़ों में मुझे, मतलब मैंने उस कंपनी के साथ 6 महीने काम किया, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि मुझे वहाँ काम करने के पैसे नहीं मिलते थे. अब अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम टू वर्डी. तो आई थिंक आप ट्रांजिशनरी वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है वो एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं. The other one that I would want to talk about is therefore. Therefore is basically a very nice way to continue on your conversation. जैसे आप ये कह लीजिएगा, therefore it wasn't financially feasible for me to continue on working over there for a long time. यानी मुझे वहाँ पैसे नहीं मिलते थे काम करने के, इसलिए मैं बहुत टाइम तक वहाँ काम कर नहीं सकता था. या आप इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि यार इन अदर वर्ड्स और therefore को कनेक्ट कर लेते हैं. So I worked for that company as a freelancer for 6 months. In other words, I wasn't getting paid for my services. Therefore, I decided to leave that job because it wasn't feasible for me. So you see, आपने in other words और therefore को यूज़ करते हुए एक काफ़ी बड़ा compound thought, in fact a series of thoughts जो है वो दो connecting transitional words यूज़ करते हुए आपने कर ली. So मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आप थोड़े थोड़े ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है वो एक्वायर करिए. देयर वेबसाइट्स अराउंड देयर जिनसे आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव. अच्छा जी, बिफोर आई कंक्लूड दिस सेशन, 3 important takeaways from this video. Number 1 is focus on using English more and applying English more into your personal or professional life. ठीक है. I think it is more important for us to start practicing more. ठीक है ना. And that is our second takeaway, is that learning to speak better in English or learning to speak in English is
it's exactly like learning any other skill in life, ठीक है ना? And skills can be best learned by training yourself to, master that skill or practicing that skill, ठीक है ना? So practice in privacy, practice in open, और इसके ऊपर हम बहुत बात करेंगे कि how to get more confidence about speaking in public and everything. And third and most important takeaway from this video is small steps, baby steps, ठीक है ना? Make small changes in your lifestyle. अगर आप एक बहुत जो है वो अर्ली लेवल पे आप छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड सीखिए और उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करिए. इफ़ यू आर समवन जिसकी अच्छी तालीम रही है लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, स्टार्ट including more phrases into your casual conversation. I think this is going to give you a good head start. Thirdly, अगर आप एक advanced users हैं, start using more transitional words to connect your thoughts together, and this is going to help you deliver your ideas and your thoughts in a much better way. ठीक है ना? और next video में we're going to talk more about your specific challenges and how you and I can work together to overcome some of these challenges. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. Do let me know in comments कि हम किस तरह से improve कर सकते हैं या what other topics or sections or segments you want me to focus more on. Once again, thank you very much for watching and enjoy yourself.